देखिए, मेरा सिंहासन हिल रहा है। महामहिम, ये है वो बड़ा संकट। एक छोटा सा पुर्जा मेरे सिंहासन से हिला तो इसने इतने भव्य, इतने विशाल सम्राट धनानंद के सिंहासन को हिला दिया। इसी प्रकार मगध में ऐसे एक नहीं दो पुर्जे हैं जो इस सिंहासन के लिए संकट और चिंता का विषय बने हुए हैं, जो इसका संतुलन बिगाड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। एक है वो दरिद्र ब्राह्मण चाणक्य और दूसरा उसका शिष्य चंद्रगुप्त। निश्चिंत रहिए महामहिम, आपके आदेशानुसार 15 जनपदों में स्थित हमारे एक एक गुप्तचर को सूचित कर दिया है कि आज, अभी और इस क्षण से उनका केवल एक ही लक्ष्य होगा, उस चंद्रगुप्त और चाणक्य की खोज। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। और साथ ही इस युद्ध में जो हमारे सेना को क्षति पहुंची, उसकी भरपाई के लिए हमने अपनी सेना में नए सैनिकों की नियुक्ति भी कर ली। शीघ्र ही मगध की सेना पहले से भी अधिक बल के साथ सज्ज हो जाएगी सम्राट। नहीं, केवल गुप्तचर और सैन्य बल पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि मगध के एक एक संसाधन को जागृत किया जाए। उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगवा दो, भूखे और आदमखोर सिंह छोड़ दो। मगध के वन, नदी, पर्वत, गुफाएं चप्पा चप्पा छान मारो, किंतु किसी भी मूल्य पर मुझे वो चंद्रगुप्त ला कर दो, भले ही उसके लिए किसी ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग क्यों ना करना पड़े। भ्राता चाणक्य और चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए मेरे पास और भ्राता पांडु के पास एक ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अवस्था में वो विफल नहीं होगा। पीपलीवान के राजा का कवच और तलवार है। सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। अग्निमुख कहाँ है आचार्य? स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी उस वीर ने। हम सब महल से सुरक्षित निकल सके, इसलिए वीर गति का आलिंगन कर लिया उसने। श्वान का स्वर, वो भी वन के इस भाग में? ये कोई साधारण श्वान नहीं है, मगध के कुख्यात खोजी श्वान है, जो कोसों दूर से ही अपने शत्रु के रक्त की गंध पा लेते हैं। इन्हें धनानंद ने यहां भेजा है, अर्थात मगध के सैनिक अभी भी हमारे पीछे हैं। इन श्वानों को मैं आप सबसे दूर लेकर जाऊंगा। रुक जाओ चंद्र,
सब अपने रक्त रंजित वस्त्र मुझे दो, जल्दी। आचार्य, ये अब क्या कर रहे हैं? ये खोजी श्वान भेजकर धनानंद ने जो ओछा प्रयास किया उसे विफल करने जा रहा हूं। और अपने राजकुमार को ये आभास कराने कि उसने क्या भूल की है। ओहो, अब आओ भी, पीछा करो मेरा। मेरे एक प्रयास में तो सफलता दो, मेरे स्तुत्य से जीवन को कोई तो मोल दो, मेरी सेना की रक्षा करने का एक तो अवसर दो। आओ। जो तुम अभी अभी करने जा रहे थे वो कोई साहसिक कार्य नहीं, तुम्हारी लापरवाही थी। एक क्षण के लिए भी सोचा है तुमने कि यदि वो श्वान तुम तक पहुंच गए होते तो वो केवल तुम्हारे मांस को ही छिन्न भिन्न नहीं करते, आप ही छिन्न भिन्न हो गया होता हम सबका स्वतंत्र भारत का स्वप्न भी। इसलिए भविष्य में यदि कभी ऐसे साहसिक कार्य करने का मन करे तो एक बार हम सबके विषय में सोच लेना चंद्रगुप्त। भविष्य के गर्भ में पल रहे हमारे स्वतंत्र भारत, अखंड भारत के स्वप्न के विषय में सोच लेना, भावी पीढ़ी के विषय में सोच लेना, अपनी मां के विषय में सोच लेना जिसने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य की सीमा लांघकर तुम्हें पुनः जीवन दिया। जब एक व्यक्ति से सबकी आशाएं जुड़ जाती हैं तो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है और उस स्तर के व्यक्ति को इस प्रकार का साहसिक कार्य करने पर मूर्ख कहा जाता है। और तुम्हारे स्तर का व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खता नहीं कर सकता चंद्रगुप्त। कोई बात नहीं चंद्र, आज हमने छल और पराजय का सामना किया है, किंतु कदाचित आने वाला कल हमारे लिए नए सूर्य की एक नई किरण ले आए। वैसे भी समय का चक्र निरंतर होता है, ये समय भी बीत जाएगा। वो श्वान पुनः आएंगे, हमें तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। यदि धनानंद के पास शक्ति है तो हमारे पास साहस है और हम उस धनानंद को किसी भी मूल्य पर जीतने नहीं देंगे। दुर्धरा, सब मेरी कारण हुआ है ना। जब उस दिन आपके सबके कहने पर आपने दाई के प्रकरण में उस देशद्रोही को दोषी माना था, मैं ही थी जिसने उसे निर्दोष प्रमाणित किया था। हाँ भाई, जब दुर्घटना घटी तो दास मेरे साथ था। वो मेरी कविता पूर्ण करने में मेरी सहायता कर रहा था और हम दोनों ने एक ही साथ घंटी की ध्वनि सुनी थी और एक ही साथ उस स्थान पर भागे थे जहाँ दाई माँ गिरी थी। यदि उस दिन मैं ऐसा नहीं करती भाई तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती, आप ऐसे घायल नहीं होते। मुझे क्षमा करें। उठो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस दशा की बात कर रही हो। मुझ पर जो घाव लगे हैं उसकी?
मेरी ओर देखो। वो दिल चट्टा वो दास तुम्हारे भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है दुर्धरा, बल्कि आज से तो मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप में उभर कर आया। हाँ, कुछ सैनिक मैंने अवश्य खोए, किंतु मेरे अन्य लाभों में ये घटना मात्र एक हिचकी की तरह है। आज से मगध के अतिरिक्त अन्य जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद असाका मेरे अधीन है। हमारी सेना में एक नया जोश है और मेरे भाई फिर से मेरे वर्चस्व के प्रति नतमस्तक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी बहन मेरे साथ है, मेरे घावों का उपचार कर रही, उसे स्वच्छ कर रही। और रही बात उस दास पर विश्वास करने की, तो ये भूल तो मुझसे भी हुई है बहन, किंतु उसे उसके विश्वासघात का ऋण चुकाना होगा आज। मैं और तुम यहाँ उसकी बातें कर रहे हैं, किंतु वो कहीं पर मगध की सेना द्वारा बंदी बनाया जा रहा होगा। अंधे हो गए तुम लोग? उत्तर दो। ये स्वान है, ये सूंघते संदिग्ध का पता लगा लेते हैं, परंतु चाल का नहीं। परंतु तुम तो मनुष्य हो, अपने बुद्धि का उपयोग तो करो। ये यदि यहां है तो सोचो और समझो, ये अवश्य उस कुटिल चाणक्य की चाल है हमें भ्रमित करने के लिए। यदि ये सब यहां है तो वे अवश्य विपरीत दिशा में गए होंगे, जहां बहुत सारी गुफाएं हैं। रात्रि होने वाली है और रात्रि के अंधेरे में उन्हें ढूंढना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। शीघ्र चलाओ। तुम्हारा घाव अत्यंत गहरा है युद्धवीर। ऐसा प्रतीत होता है कि 2-3 दिन हमें इसी गुफा में छिपकर रहना चाहिए। तुम्हारा घाव भी थोड़ा भर जाएगा और शेष सैनिक भी विश्राम करके पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, आचार्य ने सही कहा। हमें यहाँ कुछ दिन विश्राम करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठाना चाहिए। किंतु ये स्थूल कहाँ रह गया? मैं आशा करता हूँ कि हम सब के लिए भोजन एकत्रित करने वाले स्थान पर वो अपनी पेट पूजा करने में व्यस्त ना हो गया हो। घी लगी रोटी के स्वाद की कल्पना करता हूँ और मुंह लगती है ये घास फूस। ना जाने कब ये स्वादिष्ट और अच्छा भोजन मिलेगा, कब मैं पेट भर के खाना खा पाऊंगा। मत आचार्य चंद्र, बाहर 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 क्या स्थूल? वो आ गए हैं। अमात्य, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। कहाँ देखा तुमने अमात्य को? आचार्य, गुफा के द्वार के निकट आ गए हैं वो सब। हमें तुरंत ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। परंतु यदि हम इस गुफा से बाहर निकले तो अमात्य और उसके सैनिक हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आपका क्या सुझाव है आचार्य? इस चट्टान को हटाओ, शीघ्र करो।
मार्ग है यहाँ पे। आओ मेरे पीछे। मुझे विश्वास है कि वो क्षत्रिय यही कहीं हैं। मेरे अनुमान से वो अधिक दूर नहीं जा सकते। खोज जारी रखनी होगी। वो चंद्रगुप्त और चाणक्य मुझे किसी भी स्थिति में चाहिए। हे भगवान बचा ले, अब से अपना भार कम कर लूंगा। भोजन पर ज्यादा, नहीं, भोजन पर कम और व्यायाम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। बस इस बार बचा ले। चलो। बाल बच गए। हमारा भोजन। इस समय पक्षियों का कुंदन अवश्य के शंकर को भांप लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे वही थे वृक्ष में। चलो शीघ्र चलो। स्थिति पुनः पहले जैसी हो गई है। हमें कोई सुरक्षित मार्ग ढूंढना होगा। मेरे पास एक मार्ग है। छल किया इसने हमारे साथ और इसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते। तो ये मार्ग था उसका। अपने प्राणों का बलिदान देकर हम सबको सुरक्षित कर गया युद्धवीर। यदि हम यहां से नहीं भागे तो कदाचित युद्धवीर का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। उस विष्णुगुप्त ने सर्वप्रथम हमें मार्ग से भ्रमित किया और अब ऐसे फंसा दिया। एक बार फिर वो विष्णुगुप्त हमारे हाथों से निकल गया। कभी कभी युद्ध में जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 2 कदम पीछे हटना आवश्यक होता है। इस जल को देख रहे हैं आप, कितना शांत और स्थिर प्रतीत होता है, परंतु
ये छोटा सा पाषाण भी इस जल की स्थिरता और शांति को भंग करने का सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार जीवन में भी आवेश में लिया गया एक निर्णय भी आपके जीवन की शांति और स्थिरता को भंग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, अपना संयम बनाए रखें और कोई भी निर्णय सोच विचार करके ही लें, तभी आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखें। नीतियां मेरी, नियति आपकी,